की मीटिंग का आगाज करें। जी थैंक यू सर। अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को अपनी इस 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप में खुशामदीद कहते हैं, जिसका इनेकाद PMDFC और डिविजनल डायरेक्टोरेट लोकल फनार्ड फैसलाबाद की जानिब से किया जा रहा है। तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ अक्रॉस द प्रोविंस मौजूद हैं, जैसा कि आपके इल्म में होगा, आज हमारा थर्ड मॉड्यूल है ई बिलिंग प्रॉपर्टी शॉप एंड टेनेंसी के हवाले से आज बात होगी। तो हमारा ये सर्टिफिकेट कोर्स 5 दिन की ट्रेनिंग पर मुश्तमिल है। इसके 5 मॉड्यूल हैं, आज थर्ड मॉड्यूल है। इस ट्रेनिंग के इख्तिताम पर तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हमारे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे PMDFC की जानिब से। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आप हमारी इस सेशन का हिस्सा बने तो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मीटिंग को आगे बढ़ाने से कबल आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब आप हमारी इन मीटिंग्स का, हमारे इन सेशन का हिस्सा बने, तो काइंडली अपने नाम, अपने डेजिग्नेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग से अपनी वीडियो को ऑन करें, और जब आप इसमें ऑनलाइन हो जाएं तो उसके बाद अपनी ऑडियो बंद कर लें, अपनी वीडियो ऑन कर लें। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उनकी वीडियोस नहीं आ रही होती, तो आपसे गुजारिश करेंगे वंस अगेन कि आप अपनी वीडियोस को ऑन करके रखा करें। और मीटिंग के इख्तिताम पर, सेशन के इख्तिताम पर क्वेश्चन एंड आंसर आपसे लिए जाते हैं, तो उसमें भी उम्मीद करते हैं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आज के हमारे सेशन का बाकायदा आगाज तलावत कलाम मजीद से करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब शीसुर रहमान साहब को। आप ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसलाबाद, जनाब शीसुर रहमान साहब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही शीस साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है, सवाए उनके जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, और आपस में तलकीन करते रहे हक की, और आपस में ताकीद करते रहे सब्र की। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे जनाब मोहम्मद वक्कास साहब। आप ऑफिसर हैं डिविजनल डायरेक्टोरेट लोकल फनार्ड फैसलाबाद, जनाब मोहम्मद वक्कास साहब। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जब वक्त नज़ा आए दामन दी हवा देना। जब वक्त नज़ा आए दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। इस जिक्र दी
अभी जैसे शुरू हो गया देना लजपाल नबी मेरे दरुदां दी दवा देना सरकार दी महफिल विच जोलियां विछा बैठे लाज रख लई वे लजपाला खाली ना उठा देना लज रख लई वे लजपाला खाली ना उठा देना लजपाल नबी मेरे दरुदां दी दवा देना दिल रोंदा है जांदे जदों लोकी मदीने दिल रोंदा है जांदे जदों लोकी मदीने हुन सानू भी आका दरबार बुला लेना हुन सानू भी आका दरबार बुला लेना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना आसी दी तमन्ना रविया के मदीने विच आसी दी तमन्ना रविया के मदीने विच भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना आपसे मोहम्मद वकास साहिब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। आज के हमारे सेशन के वेलकम एड्रेस के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद असलम साहिब को। आप रेजिडेंट ऑडिटर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। सर ओवर टू यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thanks to PMDFC and Local Fund Added Faisalabad Division and welcome to all participants. Asset Management Information System की 5 रोज़ा ट्रेनिंग जो कि PMDFC, LG&CD डिपार्टमेंट और लोकल फंड एडेड फैसलाबाद डिवीजन के इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है, उसका आज तीसरा मॉड्यूल है जो ई बिलिंग प्रॉपर्टी शॉप्स एंड टेनेंट के मुतल्लिक है, तो जिसके रिसोर्स पर्सन जनाब मिस्टर इरफान अहमद भट्टी साहब मैनेजर PMDFC हैं, जो आज की ट्रेनिंग हमें देंगे। तो मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए ओवर टू यू मिस्टर मुख्तार अहमद। जी थैंक यू सर। जैसा कि हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के इल्म में है कि 5 रोज़ा इस ट्रेनिंग का आज थर्ड मॉड्यूल है जो ई बिलिंग प्रॉपर्टी शॉप एंड टेनेंसी के हवाले से उसको चेयर करेंगे जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब। अपने तमाम पार्टिसिपेंट से वंस अगेन गुजारिश करेंगे कि जब आप हमारे इस सेशन का हिस्सा बन रहे होते हैं तो काइंडली अपने वीडियोस को ऑन कर लें, और सेशन के इख्तिताम पर आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन रखा गया है, तो उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। अब मैं मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब, सर ओवर टू यू। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर।
वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। काइंडली तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अपनी वीडियो को ऑन कर लें और माइक जो है वो म्यूट कर लें। माइक नहीं भी म्यूट होगा तो मैंने एक बंदे को रिप्यूट कर दिया जिसका काम ही माइक को म्यूट करना है, उसमें मैंने एडमन कर दिया है कि जैसे किसी की आवाज़ है काइंडली फौरी वो म्यूट कर दे, ना कि वो दोबारा मुझे स्टॉप करके दोबारा देखना पड़े। काइंडली जिन लोगों ने अभी तक, मैंने पहले भी कहा था, पहले एलजीज का नाम, फिर डेजिग्नेशन, फिर अपना नाम, एक तो उसकी हायरार्की को ठीक कर लें। तो साइकिल जिनकी वीडियो ऑन नहीं हो, काइंडली अपनी वीडियो ऑन कर लें। ये आज आप थर्ड मॉड्यूल करने जा रहे हैं ई बिलिंग। ई बिलिंग के अंदर हमारे पास 3 मॉड्यूल है। प्रॉपर्टी की बिलिंग है, वाटर की बिलिंग है और जनरल बिलिंग है। वाटर की बिलिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी और जनरल के अंदर क्या क्या आएंगी, प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आएंगी, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास आ गई है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बिल्डिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, हमारी शॉप है, केबन है, बिल्डिंग है, प्लाजा है, लैंड है, थड़ा है, खोखाजात वगैरह जो भी चीज़ आएगी उसकी सबकी डाटा एंट्री आएगी। प्रॉपर्टी लोकेशन है, सेक्टर एंड शॉप वाइज जीआईएस मैप की लोकेशन है, जो लास्ट ट्रेनिंग में मैं कह रहा था कि आपने उससे सेक्टर डालने हैं और उसकी लोकेशन वगैरह मैं दोबारा भी बता देता हूँ कैसे आनी है। जो डली हुई है, जो नहीं डली, वो कैसे डालनी है, वो दोबारा एक दो देख लेते हैं। और आगे उसकी बिलिंग कैसी होनी, क्योंकि उससे लिंक किस चीज़ का है। तो लास्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा था ई बिलिंग का, वो एक सेपरेट था, उसका जो एसेट है उससे लिंक नहीं था। लेकिन अभी जो हम सॉफ्टवेयर हमने दोबारा डेवलप किया है, इसका लिंक ही एसेट से है। अगर एसेट में आपकी बिलिंग की डाटा एंट्री होगी, शॉप की डाटा एंट्री होगी और जो टेनेंट है जिसको इशू की उसकी डाटा एंट्री होगी, उसके स्टाम्प और उसकी जो चीज़ें हैं वो उसके साथ अटैचमेंट होगी, तो आप उस चीज़ की बिलिंग कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डाटा ऑलरेडी सबका डाटा डाला हुआ है, हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा ये बंदा इतनी बिलिंग कर रहा है, इतनी नहीं कर रहा। अगर वो उसकी अज्यूम है कि 1000 शॉप है, वो 500 कर रहा है, 500 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे लिटिगेशन भी आ रही है। अगर 100 पे लिटिगेशन है तो 400 में क्या मसला, क्यों उसकी बिल नहीं जनरेट कर रहा। अगर कोई नई शॉप आती है, वो कैसे ऐड करनी है, कैसे उसे अटैच करना है, वो दोबारा में ही अभी बता देता हूँ। फिर इसमें नेक्स्ट जो हमारा है वो है, हम ई बिलिंग के ऊपर आएंगे कि इसको जनरेट कैसे करना है। फिर प्रॉपर्टी रेंट है, ओएसआर कलेक्शन है, सेक्टर है, शॉप वाइज रेंट है, एरियर कलेक्शन है, इसकी रिपोर्ट्स है, उसकी सेक्टर वाइज है, उसकी शॉप वाइज डाटा हम निकाल सकते हैं। बिल कलेक्शन थ्रू बैंक है, इसके लिए नेक्स्ट जो हम काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन है, आप अपने मोबाइल से, मोबाइल बैंकिंग से इसे पे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रूल्स में जो रजिस्टर दिए हुए हैं वो हमारे अवेलेबल है इस मॉड्यूल में। फिर ई बिलिंग करना क्यों चाह रहे हैं, इसके फायदे क्या होंगे। रेगुलर बिल और एडवांस बिल की आप रेगुलर जो बिल है वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर कोई बंदा एडवांस देना चाहता है 6 माह या साल का, वो भी इसका बिल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर किसकी बिल के एरियर ज़्यादा है, वो कहते हैं मेरी इंस्टॉलमेंट कर दी जाए, मेरी 2 और 3 किस्तें कर दी जाए, जिस तरह आपकी आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की इंस्टॉलमेंट हो जाती है, इसी तरह इसकी इंस्टॉलमेंट भी हो जाती हैं। फिर ये कि हम स्पेसिफिक हम मैसेज जो है इंग्लिश और उर्दू दोनों के यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इंग्लिश को टाइप करेंगे और जो उर्दू का मैसेज है वो हम तस्वीर खींच के यहाँ हम लगा देंगे, तो हम और अटैच करेंगे, यहाँ तस्वीर आ जाएगी हमारी उर्दू की तस्वीर खींची हुई होगी। इसमें दोनों चीज़ों में हमने फैसिलिटेट किया कि कोई यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ एजुकेशन जो है वो जो है हमारा लिटरेसी जो रेट है वो कम है, तो वहाँ उर्दू का मैसेज देना चाहते हैं, उर्दू का भी दे दें। वैसे दोनों मैसेज देने चाहिए, क्योंकि दोनों तबके के लोग हमारे पास काम कर रहे होते हैं, हम जिनके साथ चल रहे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। इसमें दोनों मैसेज होने चाहिए, उर्दू का मैसेज भी हो, इंग्लिश का भी। जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता कम से कम उर्दू का मैसेज पढ़ ले कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें बिल जनरेशन है, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, 6 मंथ और ईयरली बिल को जनरेट कर सकते हैं। फाइन की टाइप्स है, इसमें फिक्स्ड है, परसेंटेज है, पर डे है। जिस तरह मैं गुजरा की बात करूँ तो वो जैसे ही आपकी बिल एक्सपायर हो जाता है 50 रुपीज़ पर डे है, जितने दिन ऊपर जाते जाएंगे मल्टीप्लाई 50 रुपीज़ होते जाएंगे। बाज़ लोगों ने 10% किया हुआ है, किसी ने 5% किया हुआ है, किसी ने फिक्स 100 रुपया किया है, किसी ने 300 किया हुआ है। तो जिसने जो रूल्स अपनी एलजीज के पास करवाए हुए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि इस स्टैंडर्ड पे आ जाए। जो उनकी चीज़ें हैं वो इसमें हमने सारी कवर की हुई हैं, हमने फैसिलिटेट किया यूज़र को। और जिस तरह वो करना चाहता है कि भाई हमने तो फिक्स करना है या हमने परसेंटेज लगानी है या पर डे करना है, तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल है, वो कर सकता है।
फिर आ जाती है हमारी टेनेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। इसमें क्या है, टेनेंट की इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, फादर नेम है, उसके कंट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसका पोस्टल एड्रेस है, उसकी सारी जानकारी है जो हमें चाहिए होगी कि एक शॉप है, अगर उसके ताले को टूट गए हैं या वो किराया नहीं दे रहा, उसको कॉल करनी है, उसको मैसेज करना है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। ई बिलिंग हमारा सॉफ्टवेयर जो हम ऑपरेट करने लगे हैं। ये आपके सामने एक डिस्प्ले आ गया है, इसमें है सेटअप। आज हम जिसकी मॉड्यूल की बात करें वो प्रॉपर्टी, कल जो करने जाएंगे वो है वाटर। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सबसे पहले इसका फाइन सेटअप है, फाइन का सेटअप हम सेट करेंगे। गुजरा है, अगर शो फाइन रेट से अगर कोई डले हुए हैं तो मेरे पास आ जाएगा, इसका टेस्ट में 50 रुपए पर डे डला हुआ है। डालना चाहते हैं हम बताएंगे पर मंथ है, क्वार्टरली है, 6 मंथ है, ईयरली, हम कहते हैं पर मंथ है। किसके ऊपर रेट पर मंथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जो शॉप है उसके ऊपर आप सेपरेट लगा रहे हो, जो आपकी लैंड है उसके ऊपर सेपरेट लगा रहे हो, जो थड़ा जाता है या जो खोखा जाता है उसके ऊपर सेपरेट डेट और सेपरेट उसकी योजना आप क्वार्टरली बिल निकाल रहे हो और थड़ों के, और जो खोखे उनकी 6 माह के निकाल रहे हो। तो जो आप निकाल रहे होंगे यहाँ से आपने वहां बताना है कि पीरियड क्या है, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, फाइन कितना है। फाइन मैं कितना 10 है, ये 10 क्या है, रुपीज है, परसेंटेज है, पर मंथ है, पर डे है। ये 10 जो लिखा है मैंने, ये मतलब ये 10 रुपीज है, परसेंटेज है, पर डे है, पर मंथ है। मेरे पास ये 4 रेडियो बॉक्स है। मैं कहता हूँ ये मेरे, अगर मैं कहता हूँ ये 50 मैं इनकी बात करूँ तो ये मेरी रुपीज है और ये मेरे पर डे है। ये गुजरा की मैं बात कर रहा हूँ, उनके 50 रुपए पर डे फाइन है आफ्टर ड्यू डेट। जैसे ड्यू डेट निकल जाती है तो आपको 50 रुपए पर डे फाइन होना शुरू हो जाता है। अगर कहते हैं कि हमने ये 10% या 5% लगाना है तो 10% है और पर मंथ है, तो इसे भी हम लगा सकते हैं कि पर मंथ हमारा इतना है। सेट इसकी पहले, सबसे पहले इसकी सेटिंग हुई है। सेकेंडली हम जाते हैं कि जब इसका ये डल गया फिर इसका मैसेज है, बिल का मैसेज है हमारा। बंद हो, मैं कहता हूँ कि वालों को मैसेज डला हुआ है, शो करवा दें। ये मेरे पास पहले से मैसेज डले हुए हैं, मेरे पास शो हो गए। इनमें से किसी मैसेज को एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ऊपर डाल सकता हूँ। अगर नया लिखना चाहता हूँ तो मैं नया मैसेज डाल सकता हूँ यहाँ पे। अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसे आने हैं उसका अकाउंट नंबर दूंगा मैं।
अटैचमेंट है जो मैं इमेज की बात कर रहा था, ये तो इंग्लिश है मैसेज, ये इंग्लिश में मैसेज है, और ये अटैचमेंट जो है वो ये दिया हुआ है कि आपको जो साइज है फाइल का वो साइज होगा 250 × 200। ये पेज के ऊपर हमने सेटिंग की हुई है, ये अटैचमेंट हम देंगे तो ये आपको पिक जो है आपकी वो इतने बाई इतने की होगी तो आपकी अटैचमेंट हो जाएगी, अगर बड़ी छोटी होगी तो अटैचमेंट नहीं होगी। कहता है ये फाइल इतने की है, ये अटैच नहीं होगी। आप फाइल को सेट करेंगे, साइज को सेट करेंगे, साइज को सेट करने के बाद अटैचमेंट दे देंगे। यहाँ पे आप इंग्लिश का मैसेज टाइप करेंगे और यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देंगे और सेव कर देंगे, तो जितने भी आपके बिल जनरेट होंगे उनके ऊपर ये दोनों मैसेज और अकाउंट नंबर प्रिंट हो जाएगा। आ गया तो मैं प्रॉपर्टी बिल जनरेट, यहाँ से हमारे बिल जनरेट होने हैं। अभी मैं देखता हूँ क्योंकि कल मैंने एक फाइल एक किया था सिर्फ, सुबह टैक्सिंग यूनिट गोजरा शॉप, मैंने कल एक आपके सामने जो की थी वो एक को किया था, वो देख लेते हैं वो कहाँ पे आ रही है। 22-23 सेफ नहीं किया हुआ हमने पीछे, कोई भी रेट का सेफ होना, मैसेज का अटैच होना, सारी चीज़ों का होना लाजमी है। उसके बाद ये बिल आ जाता है, ड्यू डेट क्या देना चाहते हैं उसकी आप, और जो प्रिंट है वो 2 लेयर 3 लेयर करना चाह रहे हैं, कौन सी करना चाह रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे यहाँ में कैलकुलेट होकर आ जाएंगे क्योंकि हमारी पीछे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। सबसे पहले मैंने कहा था जो कल हमने मॉड्यूल किया था, सबसे पहले उन सेक्टर के साथ शॉप को अटैच करना है। यहाँ से कैलकुलेट रिन्यूअल होगी कि किसी का रेंट बढ़ रहा है तो आपको बता रहा होगा इस माह इतने लोगों का रेंट बढ़ रहा है। अगर आप, मैं लास्ट भी बात कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ है जिसकी, एक है कि जुलाई में रेंट बढ़ता है, चाहे आप जून में लें मई में लें, जब भी लें जुलाई में रेंट इंक्रीज हो जाएगा 10%। एक है कि जिस डेट को आपने रेंट पे ली है 1 साल पूरा होने के बाद 10% बढ़ेगा। मतलब जो जिसकी जो चीज़ें चल रही हैं हमने तमाम को फैसिलिटेट किया हुआ है। ये कैलकुलेट रिन्यूअल का मतलब ही यही है कि अगर वो इसको यूज़ कर रहा है कि जब उसने ली तब बढ़े, तो बता देगा कि इस माह आपकी 10 शॉप एजेंट का रेंट बढ़ने जा रहा है, आपको शो करवाएगा कि रेंट है इतना इंक्रीज होने जा रहा है, आप सेव कर देंगे तो जब बिल जनरेट होगा तो रेंट इनमें जो इंक्रीज हुआ 10% इंक्रीज होकर बिल निकलेगा। फिर इसकी बिल की लिस्ट आ जाएगी, जैसे बिल जनरेट होंगे जहाँ से हम प्रिंट निकाल सकते हैं उसे देख सकते हैं। फिर रिसीट है, जनरेट होने के बाद फिर रिसीट होंगे, या आपको मैं वाटर के दिखा देता हूँ क्योंकि वाटर के इसमें बिल मेरे पास आ चुके हुए हैं। ये बिल लिस्ट में जाता हूँ मैं, यहीं से प्रिंट निकाल सकता हूँ। फैसलाबाद, सुबह टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट गोजरा की मैं आखिरी क्वार्टर को निकाल लेता हूँ, क्वार्टरली ये लास्ट क्वार्टर है, रजिस्टर 1 है। ये मेरे पास गोजरा के जो सारा गोजरा का डाटा उठा के पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर दिया है। शॉप वाटर का सारा डाटा शिफ्ट हो गया, शॉप का सारा डाटा शिफ्ट हो गया, दोनों के डाटा शिफ्ट हो गया। सिर्फ इसके डाटा को तो अपडेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसको अपडेट करने की जरूरत है जो शॉप वाला डाटा है सेक्टर के साथ। ये मैंने 3 लेयर किया, ये आप गोजरा का प्रिंट आ गया नए सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैसे आपका प्रिंट जनरेट होना है। ये जो व्हाइट बॉक्स आ रहा जो फिल नहीं है ये इमेज है, इतने बाई इतने की यहाँ इमेज लगा सकते हैं। ये आपकी बिल की हिस्ट्री होगी, कौन कौन से बिल कब कब जनरेट हुए, कब पर किस डेट को यहाँ रिसीव हुए। यहाँ पे एक बार कोड अनाउंसमेंट करने लगे कि यहाँ पे बार कोड, अगर बार कोड रीड करते जाए तो आप बिल रिसीट करने के लिए अगर किसी का बिल ज्यादा है तो बार कोड की मदद से बजाय कि टाइप करे बार कोड को स्कैन करता जाए, रिसीट एंट्री डालता जाए। यहाँ बार कोड में आज एक आधे दिन में यहाँ पे लग जाएगा। वाटर और शॉप दोनों पे बार कोड लगाने लगा हूँ। ये हमारा जो है ये हमारा उर्दू का मैसेज है, और ये जो साइड है ये हमारी इंग्लिश का मैसेज है। आप जो भी टाइप करना चाहते हैं इसमें कोई 5-6 लाइनें और कोई 250-300 वर्ड आ जाता है। फिर आप 3 लेयर करना चाहते हैं 3 लेयर आ जाएगा, 2 लेयर करेंगे 2 लेयर आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास 4 लेयर भी है, तो 4 लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये अब 4 परत आ गई। एक परत है जब वो ये ऊपर वाला जो बिल रिसीव करने गया है, बिल पे करने गया, उसको दे दी बैंक वाले ने। ये बैंक की कॉपी, एक बैंक की कॉपी है, एक कंप्यूटर सेक्शन की कॉपी है, एक मुतलका ब्रांच की कॉपी है जहाँ पे इसका रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगर 4 कॉपी का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो 4 इसकी परत है, एक यूजर की, एक बैंक की, एक कंप्यूटर सेक्शन जहाँ पे ये काम हो रहा है, एक मुतलका ब्रांच जहाँ पे इसका रिकॉर्ड मैनेज हो रहा है। अगर आप कहते हैं रिकॉर्ड मैनेज और कंप्यूटर सेक्शन एक ही है, तो एक ही पर्सन कर रहा है दोनों काम, तो आप फिर इसको 4 लेयर ना करें, इसको 3 लेयर करें। और 3 लेयर का मतलब वो एक जो है एक जो कंप्यूटर कॉपी है वो खत्म हो गई है,
जो ब्रांच है वही इसको ऑपरेट कर रहा है लड़का, तो उसकी 2 परतें कर ले बजाय के 3 करें। फिर आ जाती है, हम डीएनसी की तरफ आ जाते हैं, रिपोर्ट की तरफ आ जाते हैं। डीएनसी है रिसीट डेट वाइज रिपोर्ट है हमारी, कि आपने जो रिसीट की है उसे समरी लेनी है, सेक्टर लेना है, डेट वाइज लेना है, या उसे डिटेल लेना है डेट वाइज कि किस किस बंदे ने बिल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैं, क्योंकि शॉप का हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है अभी तक, इसकी रिकॉर्ड नहीं है किसी का, लेकिन वाटर का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और डीएनसी निकालता हूँ तो डीएनसी आ गई मेरे पास वाटर की, फैसलाबाद, तोबा, यूनिट, गोजरा, फाइनेंशियल ईयर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। एक ले लेता हूँ और एक ही की समरी ले लेता हूँ कि एक की समरी दे दे मुझे, रजिस्टर 1 की समरी। डिमांड एंड कलेक्शन रिपोर्ट है हमारी, जो एक हमारी रूल्स का ये हिस्सा है, वो यहाँ पर जनरेट हो गई है हमारे पास। कि जनवरी में इतने थे, उसके बाद अप्रैल में हमारी डिमांड इतनी थी और इतने बिल रिसीव हुए। अगर मैं यहाँ कुछ भी सिलेक्ट, अगर मैं ये डिटेल पे क्लिक कर दूँ तो मुझे एक एक, अभी ये रजिस्टर आ रहा, मेरे पास एक एक बंदे का नाम आएगा कि इस बंदे ने कितने कितने पैसे जमा करवाए हैं। सेम इट इज, इसी तरह की रिपोर्ट शॉप की हैं, इसी तरह की वाटर की मिलती जुलती रिपोर्ट है, डीएनसी दोनों की सेम मिलती जुलती होती है। अब मेरे पास बंदे वाइज आ गया कि इसके कितने एरियर अभी पे होने वाले हैं, ये डाटा सारा का सारा आ गया। सेम इट इज, शॉप की डीएनसी करूंगा तो शॉप का भी इसी तरह ही आएगा। शॉप का मैं दोबारा चला जाऊँ, क्योंकि शॉप की बिलिंग तब तक नहीं होगी जब तक वो मेन पे डाटा फिल नहीं कर देते। तो दोबारा आ जाता हूँ मेन पे, कल वाले डैशबोर्ड के दोबारा दिखा दूँ। जब तक ये मैंने डैशबोर्ड रिमूवल निकाला है, जब तक इसमें डाटा मैनेजमेंट नहीं कर देते, डाटा को साथ लिंक नहीं करेंगे उसके, तो वो हमारी बिलिंग के लिए तैयार नहीं है, बिलिंग में शो ही नहीं होगा डाटा। मैंने कल भी ये कहा था, अब दोबारा भी मैं दिखा देता हूँ आपको ये पहले क्या करना है, उसके बाद ये बिलिंग के लिए आपका डाटा, इसे कहते हैं डाटा मैपिंग। हम डाटा को मैप करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा था सेक्टर ऐड करेंगे, इसने सेक्टर ऐड कर दिए हैं गोजरा ने, फैसलाबाद, तोबा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गोजरा। मैं लिस्ट करता हूँ तो मेरे पास सेक्टर ऐड है, 47 सेक्टर मेरे पास इन्होंने डाल दिए हुए, मेरे पास रिकॉर्ड में आ रहे हैं। इसमें कुछ तब्दीली करनी है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, कुछ स्पेल चेंज करने हैं तो यहाँ हम एडिट कर सकते हैं, और अगर गूगल डल गया तो डिलीट भी कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने कहा था कि अगर कोई डाटा हमारा मिस है टेनेंट का, तो टेनेंट के थ्रू हम यहाँ से नया टेनेंट डाल सकते हैं। लिस्टिंग में हमारे पास टेनेंट की लिस्ट आ जाएगी जो पहले से मौजूद है। सर्च करना चाहे हम सर्च कर सकते हैं कोई टेनेंट मखसूस, अगर कोई डाला ही नहीं है तो नया टेनेंट यहाँ से हम डाल सकते हैं। डालना कैसे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। या आप टेनेंट आ गया, उसका नाम, CNSE और सारी चीज़ें और सेव, बस ये चीज़ें हमने डालनी होती टेनेंट की जब डाटा डलता है। लिस्ट करूंगा मैं टेनेंट की, तो जो डाटा डला हुआ वो मेरे पास शो हो गया कि इस वक्त मेरे पास 694 का रिकॉर्ड आ रहा है जो पहले से डला हुआ डाटा। तो मैंने कहा था ये डाटा आपने अपडेट करना है, ये जो चीज़ें मिसिंग है इसे अपडेट करना है, इसे एडिट करें, एडिट करके इन चीज़ों को अपडेट कर दें। ये नाम आ गया, इसके फादर नेम, CNSE, उसका कॉन्टैक्ट वगैरह, एड्रेस वगैरह करके सेव कर दे ताकि ये कॉलम फिल हो जाए। फिर जो मेन काम है वो प्रॉपर्टी फॉर्म पे गए, यहाँ से हमने उसको डिस्प्ले करवाना है डाटा को। फैसलाबाद, यहाँ से मैं लिस्ट करता हूँ, मेरे पास वो प्रॉपर्टी की लिस्ट आ चुकी है। मैं कहता हूँ कि मैं बीफ मार्केट में जाना चाहता हूँ या मीट मार्केट में, जो मैं लिखूंगा तो मुझे उसमें वो ले जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने लिखा वो मुझे खुद ही उसने 9 दिखा दी कि 9 बीफ मार्केट की शॉप है। अब यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, एडिट करूंगा, ये फॉर्म मेरा ऊपर आ गया है। अब ये मुझे मेरे पास अटैचमेंट भी आ गई सारी की सारी। अटैचमेंट क्या सारी की सारी चल जाएंगी, इमेज सारी ये मैं चलवा दूंगा। यहाँ पे अगर किसी का ये लेट लॉन्ग मिस है तो आपने मुतलका पोजीशन पे जाके जियो मैप का जियो कैम के जरिए आप तस्वीर खींचेंगे तो आपके पास ये लेट लॉन्ग आ जाएगा। आपने तस्वीर को यहाँ से अटैच कर देना, यहाँ से अटैचमेंट है, और लेट लॉन्ग यहाँ डाल देने। ये खुद ब खुद मैप में जाकर तस्वीर फिट हो जाएगी। कैसी होगी वो भी बता देता हूँ। अब मेन काम था कि हर एक के साथ ये सेक्टर जो मैं कह रहा हूँ क्या करना है, ये सेक्टर मैंने मैप करना है।
ये डाटा एक का सारा मैप होगा, जस्ट वन टाइम क्लिक करेंगे, सेक्टर को एलोकेट करेंगे, इसका ये सेक्टर है, एलोकेट कह ले या मैपिंग कह ले, दोनों ही लफ्ज है कि एलोकेट करना मैप करना दोनों एक चीज है। आप सेक्टर बताएंगे, डाटा को फिल करेंगे, जस्ट फिर नेक्स्ट है कि आपकी मैप मॉड्यूल में आ गए। मैप में हमारे पास यहाँ शॉप आ रही होंगी, सारी चीजें आ रही होंगी, ये भी दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद जब तक डाटा मैप नहीं हो जाता आप बिलिंग नहीं कर सकते। तो काइंडली सबसे पहले डाटा अपना मैप करें, जो आपकी, यहाँ फिल्टर कर देता हूँ, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी ले आए। प्रॉपर्टी कौन सी, मैं कहता हूँ सिर्फ, अगर मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करता मेरे पास सारी आ जाएंगी। जी, ये इसने मुझे बाउंड्री खाई थी, जिसकी भी मैं करूंगा पूरे पंजाब में से ये मुझे उसकी बाउंड्री दे देगा। ये इस तरह इसकी बाउंड्री है, अगर गोजरा की बात करूँ इस तरह। और मैं किसी और की बात करता हूँ, बाउंड्री के बाद मेरे पास बिल्डिंग बता रहा है, गवर्नमेंट की इतनी है, पब्लिक प्लेस इतनी है, एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट वगैरह इतने हैं, रिलीजन जो प्लेसेस है इतनी है, शॉप्स इतनी है, सीवरेज और सैनिटेशन के जो है वो इतने, बस स्टैंड, वाटर सोर्स, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें मेरे पास पिन आ रही हैं। किसी पिन पे क्लिक करूंगा या यहाँ के मैं क्लिक करूँ तो मुझे उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर मैं उसकी मजीद डिटेल देखना चाहता हूँ तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा, मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है नीचे, यहाँ पे मेरे पास व्यू आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, उसकी पूरी डिटेल आ रही है, लिटिगेशन में है, इंक्रोचमेंट में है, किस बंदे के पास है, किस पर्पज के लिए यूज हो रही है, कौन सा रजिस्टर नंबर। सिर्फ एक को मैंने कल लोकेट किया था, अभी तक मतलब उन्होंने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया है। ये 1-1.5 घंटे का काम है, 900 क्लिक करना कोई बड़ा लेंथी काम नहीं है। तो आपने जस्ट सेक्टर लोकेट करके सेव करना है, तो आपकी चीज़ें सारी ओके हो जाएंगी, यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं किसी और की ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब जंग की ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ यूनिट जंग, मुझे यूनिट जंग की क्या बाउंड्री है। अब मुझे लेके ये जंग में ले गया। सबसे पहले उसने मुझे जंग की बाउंड्री बताई है कि जंग की बाउंड्री क्या है, ये मुझे बाउंड्री आ गई है, ये मुझे पास यूनिट जंग की बाउंड्री है, और ऐसे ऐसे करके ये जो बाउंड्री है ये ऐसे है, और ये इसकी शॉप, इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है साथ, कितनी है, बिल्डिंग 11 है, पब्लिक प्लेस 3 है, एजुकेशनल 12 है। ये कौन कौन सी, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं ये कौन कौन सी बिल्डिंग है, कि क्या क्यों आ रहे हैं इतने सेक्टर, लैंड इतनी है, हेल्थ के इतने हैं, गवर्नमेंट ऑफिस इतने हैं, येलो वाले मेरे गवर्नमेंट ऑफिस हैं। मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बताएगा ये कौन सा कैंपस है, कहाँ पे है, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँ तो मेरे पास लिस्ट में भी हर चीज़ मौजूद है। पिक्चर में आज ये मैंने कल कहा था, आज उम्मीद है कि आज सेकंड हाफ में ये सारी पिक्चर चल जाएंगी। इसके लेट लॉन्ग आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है प्रॉपर्टी के साथ मेरे पास। किसी को भी जो लॉगिन करेगा उसको ये बाउंड्रीज अपनी नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास तो एडमिन है, मेरे पास सारी आ रही है। जो लॉगिन कर रहे होंगे वहाँ पे उनको ये अपनी अपनी बाउंड्रीज शो हो रही होंगी, ये बाउंड्री है। क्योंकि जो मेन नेक्स्ट टारगेट है वो ये कि ये जो बाउंड्री है, सेक्रेटरी साहब ने कहा था ये मुझे पिन नहीं चाहिए, मुझे यार ड्रा करके दें, ये बाउंड्री की बाउंड्री क्या, बाउंड्री ड्रा करके दें। जैसे मैं एक बाउंड्री ड्रा कर देता हूँ छोटी सी, मैं कहता ये मैं पहुँच गया यहाँ पे, ये पिन पे, यहाँ मैं एक बाउंड्री ड्रा करना चाह रहा हूँ। ये जो है ना, ये मैं कहता हूँ ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक, ये मैं बाउंड्री ड्रा कर दी। अब मैं इसे सेव करूंगा तो अब मेरे पास जो इसके लेट लॉन्ग है पिन है ना, ये देखें, जीआईएस ऑफिसर तो समझ गए होंगे, मैंने जितनी बाउंड्रीज को खींचा उसने मुझे लेट लॉन्ग उतने दे दिए, और डाटाबेस में ये सेव हो जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी बाउंड्रीज है वो रकबे के हिसाब से आएंगी, साथ ये बता रहे कि कितने स्क्वायर फुट है, ये शॉप है, ये बिल्डिंग है, इसकी बाउंड्री कितने स्क्वायर फुट में है, और बाउंड्री का किस तरह बाउंड्री इसकी फैली हुई है। ये देखें, अब ये मुझे बाउंड्री दिखा रहा है और ये सेव हो जाएगी। दोबारा मैं खोलूंगा तो ये मुझे बाउंड्री ही शो होगी दोबारा, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट है ये हमने पिन भी रहेंगी, पिन के साथ बाउंड्री ड्रा करनी है कि हर एक जो ब्लॉक है या शॉप है या प्लाजा है या प्लाट है या लैंड है या खोखा है, जो भी है, उसकी कितने स्क्वायर फुट में बाउंड्रीज है, बाउंड्री है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट साइज में है, किस साइज में है, या जिस तरह अगर मैं देखूं तो एलजीज की मैं बाउंड्रीज निकाल रहा था, पूरी एलजीज की वो ऐसे ऐसे त्रिकोणी सी थी। इस तरह हो सकता है प्लाजे की भी ऐसी हो, शॉप की भी ऐसी हो,
तो नेक्स्ट जो जैसे ही हमारा काम हो जाएगा, नेक्स्ट हम बाउंड्रीज के ऊपर जाएंगे कि इनकी बाउंड्रीज को लगाया जाए, बाउंड्री सीधी की जाए इनकी। तो उसके लैट लॉन्ग पहले 2 आ रहे हैं शॉप के, अगर मैं पिन पॉइंट को देखूँ तो वहाँ 2 लैट लॉन्ग आ रहे होते हैं। तो बाउंड्री ड्रा करूंगा तो जितने ये पॉइंट आ रहे हैं ना, मेरी लाइनें हैं, उतने मेरे पास वो जियो मैप की लैट लॉन्ग आ जाएंगे। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, सारा इसकी प्रॉपर्टी नहीं डालेंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐड सेक्टर करेंगे, ऐड के बाद प्रॉपर्टी में जाके, प्रॉपर्टी फॉर्म में जाके लिस्ट करके उसकी डाटा जो एक तो उसके मैप करना है, जो ये सेक्टर कौन से, ये शॉप, ये बिल्डिंग किस सेक्टर में आती है, नंबर 1 डाटा मैप करना है, नंबर 2 मिसिंग डाटा को कंप्लीट करना है, नंबर 3 ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमारा वो ई बिलिंग है। ई बिलिंग में फिर जब वो डाटा उधर से डाल चुका होगा, इसमें जाके फाइन सेटअप में जाएंगे, फाइन का सेटअप सेट करेंगे, इसके अंदर आके प्रॉपर्टी में आगे उसका मैसेज वगैरह करेंगे, उसके बाद इसके बिल जनरेट होंगे, फिर प्रिंट निकलेंगे, फिर रिसीव होंगे। जब तक पहला मॉड्यूल एसेट के अंदर हम जाके मिसिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारी बिलिंग नहीं होगी। कि किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भाई जीएस ऑफिसर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, काइंडली जरा शेक हैंड का हैंड को शेक करें, जरा पता चले किन लोगों ने जीएस ऑफिसर हमसे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ। जीएस ऑफिसर जीआईएस ऑफिसर ओनली 4 ने हमें ज्वाइन किया हुआ आज जीआईएस ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब, भट्टी साहब, मैंने एसेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर जो शॉप्स की डिटेल्स हैं वो सारी मैंने, जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो भी फिलअप की है, जितनी डाटा मेरे पास था मैंने सारा उसको फिलअप किया। लेकिन जब मैं उसको जाके नीचे सेव करता हूँ तो वो मैसेज देता है समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज कांटेक्ट एडमिन असिस्टेंट। थैंक यू। मैं चेक कर लेता हूं अभी। जी सर, ये मैं रीचेक करवाऊंगा से बात। जी सर, ठीक हो गया, मैं चेक करवाऊंगा। 1 2 कितने जीएस से गिनती कर रहा हूं जी। 7 जीएस ऑफिसर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वक्त, 2 मिस हैं। जीएस ऑफिसर आज जो हमारी ये ट्रेनिंग हुई है जीएस ऑफिसर में से कोई भी आज की जो ट्रेनिंग है, काइंडली इसके ऊपर कोई अपना जो आपने ट्रेनिंग ली है कुछ समझ वगैरह आई, कुछ सारे ख्याल, कुछ चीज कुछ सब मुश्किल है, आसान है, ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जीएस ऑफिसर काइंडली। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सलाम सर यासिर बोल रहा हूँ जी। यासिर 1 मिनट पहले जीएस ऑफिसर में से कोई भी। अस्सलाम वालेकुम सर, मुश्किल नहीं है, बस आप एक दफ़ा लॉगिन हमें प्रोवाइड करें, एक दफ़ा हम गो थ्रू करके देखें, खुद एक्सप्लोर करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज, क्योंकि मेरे पास 2 काम चल रहे थे, एक तो आपको पता होगा ई वाइल्ड जिनकी वो चल रही थी ऑडिट, और दूसरा हमारी स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं बैकेस वाले, तो मैं उनके साथ कल काफ़ी बिजी था। तो आपके लॉगिन मैंने बनवाने थे और मैंने कहा था मंडे ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको लॉगिन मिल जाएंगे, तो मैं ट्राई करूंगा इस सेकंड हाफ तक आपके लॉगिन में क्रिएट करवा दूँ सब। ठीक है तो सर। चीज जो हम कर रहे हैं मुश्किल तो नहीं, इसकी समझ आ गई है, इसी नो सर, बस अपडेट करना कोई एक्सप्लोर करने मुश्किल तो की नहीं है जरूरत है, कोई। मुश्किल नहीं है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, एक दफ़ा खुद करके देखें। गुड होगा। आईटी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर काइंडली ये हैंडशेक रिमूव कर दे और आईटी ऑफिसर हैंडशेक कर दे जरा। कितने आईटी ऑफिसर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है आज? आईटी ऑफिसर आठ लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ आईटी ऑफिसर। आईटी ऑफिसर में से कोई? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है? ठीक है आप?
अच्छा सर, ये मैंने सिस्टम को देखा है, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। और मेरे ख्याल से जो जिस बंदे ने पहले इस पे काम किया हुआ है उसके लिए मुश्किल नहीं है इसको ऑपरेट करना। और इसके ऊपर सर आपने अभी बात की कि हम बार कोड जो है ना वो यूज कर रहे हैं। जी वो नेक्स्ट प्रिंट में दिलवा रहा हूँ आजकल, मैं उसका मैं टाइम निकले और मैं इसकी प्रिंट दिलवा दूँ। वो बार कोड जो है वो मतलब बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होगा कि हम उसको लोकेट करने के लिए हमारे लिए इजीएबल होगा? नहीं आप उसका यहाँ पे पर्पस रिसीविंग कर रहे हैं, एलजी अपना बारकोड रीडर रख सकती है और वो जैसे वो रीड करेगी उसको बिल डिस्प्ले हो जाएगा, वो मार्क कर दे, पेड मार्क करके वो सेव करती जाए। मतलब वो बार कोड उससे वो करके तो वो करेगा। बारकोड रीडर के थ्रू ये रीड होगा, बारकोड मशीन लेनी पड़ेगी। जिनकी वैल्यू ज्यादा है बिलिंग की, जो 40-50 हजार बिल है लोगों के पास, उनको ये बारकोड हेल्प करेगा कि वो रीड करते जाए और डाटा मार्क करके पेड मार्क कर दें, बजाय वो एंट्री करें और टाइम को ज्यादा जाया करें। हम चाहेंगे कि वो टाइम सेव हो, लोगों का काम में आसानी हो। जी सर, जहीरुद्दीन बाबर साहब सर, डीसी फैसलाबाद सर, कहाँ लिया अनम्यूट कर। जी बड़ी साहब। जी सर, आज की मेंढसा ट्रेनिंग के ऊपर कोई सर रोशनी डालिएगा। सर मेरा तो ये क्वेश्चन ये था कि जो आज ये बिलिंग हम कर रहे हैं, ये बिलिंग जो हमारे मौजूदा अकाउंट्स रूल है उसमें ये बिलिंग पेमेंट वाला जो है नहीं है, वो उसमें AR17 है। हमने AR17 के तहत रिकवरी करनी है, इसका उसमें कोई जिक्र नहीं है। AR17 से AR17 भी इसमें शामिल है और इसको उससे ज्यादा एनहांसमेंट हो गई है। उसके ऊपर 4 लाइनें, वो 4 लाइन इस पे आ रही हैं और मजीद चीजें ऐड कर दी इसके ऊपर। नहीं सर, बात ये नहीं है, लाइनों की बात नहीं है, बात ये है कि वो फॉर्म जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है AR17, हमने रिकवरी उसके ऊपर करनी है। इसके ऊपर हम या तो इसको हमारे अकाउंट्स रूल में ऐड कर दिया जाए कि हमने इसके ऊपर रिकवरी कर सकते, जो भी जनरेट होगा यहाँ से फॉर्म उसके ऊपर रिकवरी कर सकते हैं। अगर इसमें ऐड नहीं करेंगे तो हम इसके ऊपर रिकवरी नहीं कर सकते, ये अपना रूल्स के खिलाफ हो जाएगी। 2019 के रूल, मैं 2019 के रूल्स में ये चीजें मैंने डलवा दी हैं रहमान साहब से कह के, क्योंकि इसके ऊपर जब काम हो रहा था रूल्स के ऊपर, तो इधर PDLFA से के 2 बंदे थे और PMDFC से हम 2 लोग थे और 2 लोग जो रूल्स बना रहे थे, 6 लोग थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो मैंने ये चीजें नए रूल्स में ऐड करवा दी हैं। बस ठीक होगा, क्योंकि जाहिर अभी ये इशू नहीं ना हुए, अभी ये इशू नहीं, इसलिए हमारे पास 2019 के रूल्स बन चुके हुए हैं, फाइनल भी ड्राफ्ट हो गया, कोड ड्राफ्ट फाइनल हुआ है, लेकिन अब तक इशू नहीं हुए। बस ठीक है सर, बस यही है कि अगर ये उसमें ऐड हो जाए तो बस ठीक है, जाहिर फिर हमारा लीगल का हो जाएगा ना, तो लीगल काम है, हम इसके ऊपर भी रिकवरी कर सकते हैं। जी वो बिलिंग तो मेरे ख्याल में सर पिछले कोई 8 साल से चल रही है, 8-10 साल से सर चल रही है। मैं सरगोदे गया, मैंने देखा वहाँ सरगोदे में कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ मेरा पीरियड ही बड़ा थोड़ा सा चंद दिन थे तो मैंने उसको अपोज नहीं किया। लेकिन जाहिर है जो हमारे रूल्स में प्रोविजन नहीं है, हमारे रूल में प्रोविजन है कि हमने AR17 के ऊपर रिकवरी करनी है। अब जाहिर है अगर आपने इसमें ऐड, आपको इसमें AR17 भी मैं आपको व्यू करवाता हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, AR17 भी मैंने दे दिया हुआ है। 1 मिनट सर। नहीं सर आपने दे दिया, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो बिलिंग है ना, ये उसमें ऐड हो जाए अकाउंट्स रूल में कि जो यहाँ से फॉर्म जनरेट होगा वो एक्सेप्टेबल है, वो यानी कि रूल्स के खिलाफ नहीं। सर ये इसमें ऐड करवा दें बस, तो करवा देते हैं इंशाल्लाह। जी राइट सर, थैंक यू वेलकम सर, वेलकम। जी सर, हेडक्वार्टर PDLFA फैसलाबाद, हेडक्वार्टर PDLFA फैसलाबाद। जी थैंक यू इरफान अहमद भट्टी साहब। सर आपका आज का सेशन कंडक्ट करने के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया, और अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का वंस अगेन शुक्रिया अदा करते हैं जो अक्रॉस द प्रोविंस इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज के सेशन के इख्तितामी कलिमात के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब राना अनीस साहब से। आप रेजिडेंट डिप्टी डायरेक्टर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद। माशाल्लाह जी, भट्टी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और छोटी छोटी बिल्कुल बारीक मीनिंग के साथ उन्होंने वेरी लर्न, और हमारे जो प्रोफेशनल हैं आज के रिसोर्स पर्सन हैं, ये थर्ड मॉड्यूल में आज ये जनरली तो सब लोगों के लिए ही है ये सेशन जो था जो चल रहा है हमारा 5 डेज का, और स्पेसिफिकली ये एलपीज के जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो ई बिलिंग या उसे टेंडर करते हैं, उसके लिए तो स्पेशली है
लेकिन लोकल गवर्नमेंट हमारे जो LFA के ऑफिसर से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये उसी तरह फायदामंद है, सूदमंद है, क्योंकि इन्होंने जो बैकअप करना होता है और ऐसे में भी पता हो कि क्या हो रहा है। रिसीट साइड पे हम कैश बुक पे लिखते हैं और रिसीट इंक्रीज करते हैं, हमारी जो मंथली अकाउंट्स हैं, एनुअल अकाउंट्स में कम से कम उसका एक जर्नल जो है व्यू हमारे पास हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत ये तीसरा आज का मॉड्यूल था, तो फिफ्थ मॉड्यूल तक पहुंचते इंशाल्लाह काफी काम करेंगे। तो इन्हीं बात के साथ दोबारा PDLF हेडक्वार्टर को खुदाफिज करने के लिए जी थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। जैसा कि आप तमाम हजरात के इल्म में है कि हमारा ये 5 दिन पर मुश्तमिल ये ट्रेनिंग कोर्स है, जिसका आज तीसरा दिन था। कल इस हवाले से हमारा चौथा मॉड्यूल होगा जो ई बिलिंग वाटर कंज्यूमर एंड सैनिटेशन के हवाले से होगा। अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का वंस अगेन शुक्रिया अदा करते हुए आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करेंगे कि आप अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग और उसके साथ अपनी जो तस्वीर है वो इस ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके नाम से इशू किया जा सके। तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। वंस अगेन आपका शुक्रिया अदा करते हुए जनाब इरफान अहमद भट्टी साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। इम्तियाज हैदर साहब लोधरा से हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज हैदर साहब, इम्तियाज साहब लोधरा से। सर आवाज आ रही है आपके पास? इम्तियाज साहब आवाज आ रही है मेरी? चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मुलाकात होती है। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।